गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग एक ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। हिंदी में इसको प्रायिकता बोलते हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है बेटा आपके जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजीएस्ट चैप्टर में से एक चैप्टर। ठीक है, अब इस चैप्टर में बेटा कम से कम आपके 2 क्वेश्चन जेईई मेंस में आते ही आते हैं और बहुत आसानी से बन जाता है इस। और मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा ये जो चैप्टर है ना, इसमें बहुत से चीजें आपकी क्या हुई है, कट हुई है आपके सिलेबस से, मतलब रिड्यूस हुई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बेटा हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से। तो पहला टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बेटा आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि भाई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स को क्या करे, सेटिस्फाई करे या तो फॉलो करे। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। आप बोलोगे सर पर्टिकुलर 2 कौन कौन से पॉइंट है जिसको ये सेटिस्फाई करना चाहिए या फॉलो करना चाहिए। तो मैं बोलूंगा बेटा इधर देखो, पहला इट शुड हैव मोर देन 1 आउटकम्स। जैसे हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं बेटा तो रिजल्ट आता है, आउटकम्स आता है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होना चाहिए, मोर देन 1 होने चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही आउटकम आएगा हर बार। ठीक है, आपके आउटकम एक से ज्यादा होने चाहिए, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इट्स आउटकम आर नॉट प्रेडिक्टेबल। मतलब जो भी आउटकम आएगा वो प्रेडिक्टेबल नहीं होने चाहिए। मतलब प्रेडिक्टेबल का मतलब कि हाँ भाई ये आने वाला है। जैसे हमारे पास डेक ऑफ कार्ड है, ठीक है, मैं पूछूंगा भाई पत्ता निकाल रहा हूँ, बताइए क्या है। उसको ये पता ना हो कि कार्ड आपका कौन सा है। ठीक है, प्रेडिक्ट ना कर पाए। ठीक है, उसको ये पता ना हो कि क्या आने वाला है। ये 2 कंडीशन यदि फॉलो करता है बेटा, सेटिस्फाई करता है, तो एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं बेटा आगे जाके आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड ऑन ही आएंगे। ओके, सेकंड हम बात करेंगे सैंपल स्पेस की। किसकी बात करेंगे बेटा, सैंपल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स के ऊपर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक क्या है बेटा, सैंपल स्पेस। ठीक, तो सैंपल स्पेस क्या है, मैंने आपको अभी बोला बेटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स आर कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करना है बेटा जिसमें जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आएंगे उसको एज सेट फॉर्म में लिखेंगे। जो सेट फॉर्म में लिखेंगे बेटा यही कहलाएगा आपका, ठीक है, सैंपल स्पेस। अब आगे जैसे एग्जांपल लेता हूं बेटा, यदि आपके पास एक कॉइन है तो भाई कॉइन को जब हम टॉस करते हैं, ठीक है, तो कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं बेटा। टॉस करने पे तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो 2 ही पॉसिबल आउटकम है। इनको सेट फॉर्म में लिखेंगे, ये कहलाएगा सैंपल स्पेस। आगे अगला फेमस बात आती है बेटा डाइस के ऊपर। डाइस अपन लूडो खेलते हैं, ठीक है, अपन लूडो को क्या करते हैं बेटा, ठीक है, थ्रो करते हैं। आफ्टर थ्रो करने के बाद आपके पास एक चीज और, आपके पास डाइस है ना, उसमें टोटल कितने फेसेस होते हैं बेटा, 6। और हर फेसेस में डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स वहां पे मेंशन रहते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे थ्रो करेंगे, ठीक है, रोल करेंगे, आपके पास कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 ही होते हैं। ओके, ध्यान में रखना। ओके, तो यहाँ देखो बेटा जो पूछेगा टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, तो क्या बोलोगे बेटा 2। यहाँ टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बोलोगे तो 6, काउंट कर लेना। अब ये तो हो गई जनरल चीजें। अब आपके दिमाग में आया सर आपका प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है सर। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से। तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, आपके पास जितने पॉसिबल आउटकम्स है बेटा वो नीचे बैठेंगे, और जो आपको चाहिए भाई हेड आना चाहिए उसका पॉसिबिलिटी निकालो, 10 आना चाहिए या 6 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, कुछ भी हो, वो ऑलवेज बैठेगा ऊपर, ऑलवेज बैठेगा ऊपर। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट
जैसे यहाँ इंपॉर्टेंट चीज बेटा हम वन बाय वन हर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आता है। अब जो क्वेश्चन आता है बेसिक क्वेश्चन जो होता है आपके कॉइन पे आएगा, डाइस पे आएगा और बेटा आपके पास आता है कार्ड पे। यदि एक कॉइन है तो इसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं बेटा, एच टी मतलब हेड और टेल। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। यदि आपके पास दो कॉइन है तो दो कॉइन को टॉस किए बेटा, ठीक है, एक दोनों में क्या है, पहली पॉसिबिलिटी हेड आया, ठीक है भाई। अगला एक कॉइन में हेड आया, दूसरे में टेल आया, तीसरे में बेटा पहले में टेल आया, दूसरे में हेड आ गया, चौथे में बेटा दोनों में टेल आ गया। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब यदि तीन कॉइन को, मेरे पास दो ही हाथ है, ठीक है, आप अपना पकड़ लो एक हाथ। अब एक काम को टॉस करो। अब मैं देखता हूँ बेटा, मैं राइट लेफ्ट दो हाथ, तो मेरे पास दो कॉइन मैंने टॉस किया, आपके पास आपने टॉस किया, मैंने देखा पहले कॉइन में हेड आया, दूसरे में भी हेड, तीसरे में भी हेड, ये पॉसिबिलिटी है। मतलब हम कितने बार काउंट करते रहेंगे बेटा, उससे अच्छा मैंने एक तरीका बनाया है, वो ध्यान दीजिए। जो डबल कॉइन आपने टॉस किया ना, उसके जितने पॉसिबिलिटी बेटा उसको दो बार लिखो। कितने बार लिखो, दो बार। आफ्टर दो बार लिखने के बाद आप एक काम करो, पहले साइड में सब में एच लगा दो, ठीक है, फिर सेकंड में क्या लगाओ, सब में टेल लगा दो, बस। तो ये हो गया बेटा, टोटल कितने हो गए, 8। अब इसको जनरलाइज करो तो 2 के पावर में n, 2 के पावर में n, ठीक है। अब 2 के पावर में n का मतलब क्या, n क्या है आपके पास, जैसे कॉइन की बात कर रहे हैं तो कॉइन नंबर ऑफ कॉइंस, ठीक, 3 कॉइन होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 के पावर में 3 तो टोटल 8 आ गया। 8 पॉसिबल आउटकम्स पॉसिबल है, तो देख लो बेटा 8 पॉसिबल आउटकम्स पॉसिबल है। ये तो हो गया कॉइन के ऊपर, हम डिस्कशन कर लिए। अब बात करते हैं डाइस के ऊपर, ठीक है। पहले बेटा जितने टर्मिनोलॉजी है वो जानना जरूरी है। आफ्टर देन, ठीक है, आप क्वेश्चन पे आ सकते हो। यदि आपसे टर्मिनोलॉजी नहीं बनेगा या पता नहीं रहेगा क्या क्या होता है, तब तक आप जाके कोई क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, ठीक है। चलिए, तो जैसे आपके पास एक डाइस है बेटा, ठीक है, मैं यहाँ बना देता हूँ एक डाइस। ये हो गया बेटा डाइस, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये सामने वाला, समझ में आया बेटा। टोटल कितने फेसेस है, 6 फेसेस है। अब 6 फेसेस है बेटा, सब में डिफरेंट डिफरेंट आपके पास नंबर्स मेंशन होते हैं, 1 to 6। तो यहाँ पे जो सैंपल स्पेस बनेगा 1 to 6, कोई बोलेगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, तो एक डाइस होगा तो 6, दो डाइस होगा तो बेटा 6 का स्क्वायर, 3 डाइस होगा तो 6 का क्यूब, 4 डाइस होगा तो बेटा 6 के पावर में 4। ये टोटल नंबर ऑफ क्या होंगे, आउटकम्स होंगे, ठीक है, ये सैंपल स्पेस होगा। अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आता है। क्या बोला जाता है, जैसे आपके पास दो डाइस है, दो डाइस को अपन क्या किया बेटा, रोल किए। क्या बोलेगा, दोनों डाइस के जो फेस आएगा, जो अपर फेस ना, उनका सम इतना दिया है, तो बताइए इतना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पूछता है। तो यहाँ पे भी वही बात आएगी, तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ बेटा, ये ब्रह्मास्त्र है, याद रखो। मैं इसको बनाने का तरीका भी बता देता हूँ बेटा। ओके, यदि पहला डाइस में 1 आया, देखो ये डाइस 1 के लिए बात हो रही है ना, और डाइस 2 के लिए बात हो रही है, 1 और 2, ठीक। 1 में बेटा 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल है, 2 में भी इतना ही पॉसिबल है। हम बात कर रहे हैं किसका, फेयर डाइस का, ध्यान देना किसकी बात हो रही बेटा, फेयर डाइस की, हैशटैग फेयर डाइस। अब बोलोगे सर फेयर, तो फेयर ही क्यों लिख रहे हो बेटा, फेयर भी आता है, तब वहां पे उसको सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा, बस जो आपके नंबर है ना 1 to 6 ये रिप्लेस हो जाएगा जो क्वेश्चन में बोला जाएगा उससे। तो देखो, यदि मैं दो डाइस को रोल किया बेटा, इसमें पहला आउटकम का पॉसिबल क्या 1, 1 आ सकता है,
1,2 आ सकता है, 1,3 आ सकता है, ऐसे कहाँ आ सकता है। टोटल 36 है आपके पास, तो 6,6 तक पॉसिबल है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, क्या बोला जाता है कि दो डाइस का जो रिजल्ट है उनका सम इतना है, ठीक, तो उसकी पॉसिबिलिटी निकालो। तो बेटा देखो, यदि यहाँ पे सम की बात हो रही है, सम यदि 2 है, तो बेटा यहाँ पे कितने आउटकम्स हो सकते हैं भाई। 2 किस में आ सकता है, एक ही तो ऑर्डर पेयर है जहाँ पे पॉसिबल है बेटा। आगे सम बोलेगा 3 है, तो वहां कितना होगा बेटा, 1 और 1, 2/36। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा यहाँ पे सम ऑफ 4 के लिए क्या है बेटा, ये आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ देखो आपके पास एक ही है बेटा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है आपके पास 3 है। सम ऑफ 5 बोलेगा तो S5, ध्यान देना बेटा कितने यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स है, 1 2 3 4। ओके ओके, सम ऑफ 6, सम ऑफ 6, तो बेटा यहाँ पे कितने आउटकम पॉसिबल है, 1 2 3 4 5। कितने पॉसिबल आउटकम्स है बेटा, 5। सम ऑफ 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने पॉसिबल आउटकम है बेटा, 6। सम ऑफ 7। ओके, ठीक है। देन बेटा 8 के लिए बात करो, सम क्या आना चाहिए 8, तो टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या बेटा, 1 2 3 4 5। कितने हैं, 5। फिर सम ऑफ 9 की बात करो बेटा, तो सम ऑफ 9 के लिए क्या हो जाएगा, S9, तो 1 2 3 4, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स है बेटा, 4। ठीक, उसके बाद 10 की बात करेंगे, तो बेटा ध्यान देना आपके पास सम जो 10 है वो कितने है बेटा, 3 है। उसके बाद 11 बेटा, सम ऑफ 11, सॉरी सम ऑफ नंबर्स 11 आ रहे बेटा, उसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स है बेटा, 2। फिर 12 के लिए 1। अब बेटा ये याद रखना, याद नहीं रखो तो बना देना, ठीक है, और ये जब बन जाएगा आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अभी देखो, अब इसको याद कैसे रखते हैं, ध्यान देना। आपको मैं बताता हूँ बेटा स्वामी जी वाला, स्वामी जी का तिलक। इस देखो बेटा, सम कहाँ से चालू होगा, 2 से, खत्म कहाँ पे होगा, 12 पे। ठीक है, तो देख दो भाई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ही पॉसिबल है, और कुछ पॉसिबल है क्या, नहीं। अब ध्यान देना, तो पॉसिबिलिटी ऑफ सम 2 आना चाहिए, 12 आना चाहिए। ठीक है, 2 आना चाहिए या तो 12 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो बेटा 2 और 12 के लिए कितने नंबर से बेटा, 8, तो 1/36। 3 के लिए क्या है बेटा, देखो सम ऑफ 3 चाहिए, तो कितने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है जहाँ पे 3 आया बेटा, 2 ऑर्डर्ड पेयर है, तो 2/36। इसमें आएगा बेटा 3/36, 4/36, 5/36 और 6/36। ये बस याद रखो आप, ठीक है, आपसे कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन मैंने ले लिया बेटा, क्या ले लिया मैंने, क्वेश्चन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7 इफ अ पेयर ऑफ डाइस आर थ्रोन। ठीक है, 2 डाइस को अपन थ्रो कर रहे हैं बेटा, जो भी रिजल्ट आया दोनों डाइस में उनका सम क्या आना चाहिए बेटा, 7 आना चाहिए। उनका सम क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 7 आने का सम का मतलब देखो बेटा, 7 कहाँ का आएगा, ये रहा 7, मतलब 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो टोटल कितने अब फेवरेबल आउटकम से बेटा, 6, जहां पे सम क्या आने वाला है, 7। ओके, फेवरेबल अपॉन टोटल, टोटल कितना बेटा, 36, तो इसका आंसर आएगा 1/6। बस हो गया आंसर, याद होगा तो। ठीक है, नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
चलिए अब बेटा कुछ क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। जितना हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट के बेस्ड ऑन जितने क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं उनमें से एक क्वेश्चन मैं ले रहा था जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ था 2023 में। क्वेश्चन है अपना 2023 का है ना, लेट एंड डिनोट द सम ऑफ द नंबर obtained when two dice are rolled if the probability that 2 के पावर में n less than n factorial is m upon n, ठीक है, where m and n are co-prime then 4n minus 3n is equal to 6, 12, 10, 8। ये आपके पास बेटा, ठीक है, क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं। जेईई मेंस 2023 में है, ठीक है, ओके। एक काम को चेंज देखो आपका क्या शो कर रहा है बेटा, n शो कर रहा है आपके पास सम ऑफ, ठीक है, द नंबर ऑफ 10 व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। मतलब 2 डाइस है बेटा रोल कर रहे हैं तो इसमें जो सम आ रहा है, ठीक है, वो क्या शो करता है बेटा, n शो करता है। ओके, अब देखो 2 डाइस है बेटा, तो आप जब सम सोचोगे मिनिमम सम कितना आता है, 2। मिनिमम सम कितना आता है बेटा, 2 आता है। 3 आता है, s की बात कर रहा हूं ना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अच्छा ये n। ओके बेटा, ये आपके पास सम आ रहा है टोटल, ध्यान दीजिए बेटा, इसके अलावा कुछ और पॉसिबल नहीं होता है। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पे जो एक कंडीशन दिया गया है 2 के पावर में लेस देन n फैक्टोरियल, जो भी n इसको सेटिस्फाई करेगा बेटा उसकी वैल्यू क्या है आपके पास, m अपॉन n के इक्वल है। ठीक है, चलो भाई करते हैं, इनका सम निकालना पड़ेगा ना, तो ध्यान देना। सबसे पहले 2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, 2 का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, देखो बेटा, ओके, ये तो बड़ा हो गया आपका, तो भाई इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया क्या, नहीं, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ये कैंसिल हो गया। 2 का क्यूब 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है बेटा, 6 आएगा, और 2 क्यूब मतलब 8। अभी भी ये बड़ा हो गया, हमको क्या चाहिए बेटा, छोटा। 2 के पावर में 4, इधर 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मतलब 24, और 2 के पावर में 4 मतलब 16। हाँ भाई ये तो बड़ा हो गया, हाँ भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई किया। 2 के पावर में 5, बेटा 5 फैक्टोरियल से छोटा होगा। ऐसे ही बेटा 2 के पावर में जो 12 है, ये 12 फैक्टोरियल से छोटा होगा। मतलब जो सम है बेटा 4 to 12 यही आएगा, जो कि क्या करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं बेटा, 4 से 12 तक कैलकुलेट करना, समय बहुत ज्यादा बर्बाद होगा बेटा। सबकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, 4 की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, 3/36, फिर 5 का
बेटा 4/36, ऐसे ही 12 पर क्या होगा 1/36, ऐसे सबको निकाल के ऐड करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा क्या होता है बेटा, ध्यान देना, ध्यान देना, यदि यहां मैं सोचूं टोटल में से जो सम है बेटा 2 to 3, इसको माइनस कर दे, क्या अपना काम बन जाएगा। देखो 2 से लेकर 12 तक तो अपने को सम पता है बेटा, ये अपने पास है, यही पॉसिबिलिटी। जहां पे 4 से लेकर 12 तक, ठीक है, जो भी सम होगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। जो सेटिस्फाई नहीं कर उसको माइनस कर देते हैं बेटा, कंप्लीट निकाल के, ठीक। और हमेशा याद रखना किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 100% होती है तो वहां पे 1 होता है। तो ध्यान देना बेटा, ये हो जाएगा 1 माइनस सम 2 माइनस सम 3। तो देखो बेटा 1 सम 2 के लिए क्या होता है बेटा 1/36, और 3 के लिए बेटा 1/36, सॉरी 2/36। एलसीएम आएगा 36, तो 36 -1 -2, ये हो गया बेटा 33/36, तो 11/12, ठीक। तो ये किसके इक्वल है बेटा, m/n के इक्वल। तो m की वैल्यू 11 आएगी बेटा, n की वैल्यू 12 आएगी। आपसे पूछा क्या गया, 4 टाइम्स ऑफ m माइनस 3 टाइम्स ऑफ n, तो 4 × 11 माइनस 3 × 12, तो क्या होगा बेटा 44 माइनस 36। तो यहाँ से बेटा 4 4 8, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर है बेटा, ठीक है। नोट करिए इसको। चलिए, अब इस क्वेश्चन के बाद बेटा हम आगे बढ़ते हैं आगे के टॉपिक में। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, हमने देखा बेटा कॉइन के ऊपर डिस्कशन किया, फिर डाइस के ऊपर डिस्कशन किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और कार्ड पे डिस्कशन करते हैं। तो कार्ड पे डिस्कशन करने से पहले आपको उसकी टर्मिनोलॉजी जाननी पड़ेगी, ठीक है। उसे क्वेश्चन करने से पहले किसको क्या बोलते हैं वो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है, और उसको डिकोड कर पाओगे। तो देखो बेटा, यदि कार्ड की बात करें उसमें सबसे पहला जो सेंटेंस आता है वो डेक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। तो बेटा ये जो डेक ऑफ कार्ड्स है इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52, ठीक है, मतलब गड्डी, ठीक है, आई थिंक सब खेलते भी होंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52, ओके। अब देखो 52 कार्ड्स है ना, ये अपन क्या करते हैं कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, अलोंग द कलर्स ऑफ कार्ड, ठीक है, कार्ड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले 2 कलर्स होते हैं बेटा, इसमें ब्लैक होता है और दूसरा होता है रेड। अब रेड भी ध्यान देना, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो रेड होते हैं 26 और ब्लैक कितने होते हैं बेटा 26, टोटल 52 है। अब जब रेड है ना ये भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है। एक आपके पास डायमंड शेप में होगा, ठीक है, और दूसरा होगा बेटा
हार्ट शेप में। आगे ब्लैक भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है। पहला होगा बेटा क्लब, अगला होगा स्पेड्स। ठीक, हिंदी में नाम बता देता हूँ, डायमंड को ईटा बोलते हैं। ओके, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 13 होते हैं, लिख देता हूँ ईटा, ठीक है। ओके, हार्ट मतलब दिल, ये भी बेटा आपके पास होता है 13। क्लब, ये भी 13 होते हैं बेटा, इसको हिंदी में बोलते हैं चिड़ी, ठीक है। स्पेस हुकुम, ये भी 13 होता है बेटा। ये सब खेलते भी होंगे घर में, ठीक है, सब चीज दिमाग में रखना। ओके, यहाँ तक एकदम क्लियर बेटा। अब ध्यान देना, वर्ड फेस कार्ड, ठीक है। तो फेस कार्ड एक काम करता हूँ, एक नॉर्मल कार्ड को यहाँ लिख दे रहा हूँ 13 को S 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J क्वीन K, ठीक है। बस कलर चेंज रहेगा बेटा, यही तो नंबर रहेगा बाकी सब में। यदि फेस कार्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास जैसे डायमंड उसमें 3 फेस कार्ड है, वैसे बेटा हार्ट में 3 फेस कार्ड है, क्लब में 3 है और स्पेड्स में 3 है। टोटल आपके पास फेस कार्ड होते हैं बेटा 3 × 4 = 12, ये हो गया। आगे बात करते हैं ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड्स में ध्यान देना बेटा, इसमें आपका इंक्लूड हो जाता है 10 और S, ठीक है, 10 और S। तो टोटल कितने हो गए बेटा, 4 एक 5 × 4, टोटल कितने हो गए बेटा 20। जो ऑनर्स कार्ड होते हैं बेटा 20 होते हैं, और फेस कार्ड कितने होते हैं 12। ये दिमाग में रखना, ठीक है, ये याद रहने से आपके लिए बहुत बेनिफिट है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, ओके, बेसिक क्वेश्चन है ना। ओके, क्या बोला गया है, 3 dice are rolled if the probability of getting different number on the 3 dice is P/Q, where P and Q are co-prime, then Q minus P is equal to ऑप्शन नंबर 2 1 3 4, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। ये जो क्वेश्चन लिखा हूं बेटा जेईई मेंस 2023 का है। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटी, ध्यान दे, क्वेश्चन 1 बाय 1 करो। यहाँ पे 3 डाइस है बेटा, बना दो। एक डाइस, टू डाइस, ये 3 डाइस, 3 डाइस है। 3 डाइस को आपने रोल किया। अब रोल करने के बाद ये जो फेसेस है ना बेटा, ये जो फेसेस है आपके पास जिसको आप कैलकुलेट करते हो, ये डिफरेंट तरह से, मतलब सभी में नंबर अलग अलग आने चाहिए, ठीक है। ओके, अब अलग अलग आ रहा है तो हमको इसी की प्रोबेबिलिटी काउंट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ए which is a different number is getting on the faces of the 3 dice, ठीक है। वहां पे P of A ले लो। अब देखो, जब भी प्रोबेबिलिटी होता है बेटा क्या होता है, टोटल अपॉन फेवरेबल अपॉन टोटल। तो टोटल ऑलवेज क्या होता है बेटा, टोटल देखो कितने डाइस है, 3 डाइस है,
तो क्या हो जाएगा 6 का क्यूब। फेवरेबल क्या है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट नंबर आना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ से देखिए नीचे क्या हो जाएगा 6 6। कभी भी बेटा इसको कैलकुलेट करना रहता है ना, ऐसे छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर लें, मतलब ऐसा लिख लिया करो ताकि इसमें कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब अलग अलग आने की प्रोबेबिलिटी मान के चलते बेटा, पहला डाइस है ना ये, इस डाइस में बेटा मान के चलो आपके पास सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 होता है, उसमें से कोई एक नंबर आएगा, कोई भी एक नंबर। तो एक नंबर आने की पॉसिबिलिटी कितनी है बेटा, सोचो, थोड़ा पीएनसी भी पढ़ चुके होगे आप लोग। तो यहाँ पे बेटा भाई 6 चांसेस है भाई, 6 में से कोई एक आएगा ही आएगा। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, कोई एक नंबर फिक्स कर दो। ठीक है, ऑप्शन कितने इसके पास 6। चलो मान के चलो मैंने 1 को फिक्स कर दिया कि भाई तू यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। अब अगला डाइस में सेम तो नहीं आना है, अलग अलग आना है। तो अगले डाइस के पास ऑप्शन कितने हैं बेटा, 1 तो फिक्स हो गया, तो 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, इसमें 2 को, तो इसमें कितने पॉसिबिलिटी बेटा, 5 ऑप्शन थे। अब इसमें से 2 को फिक्स कर दिए, अब इसके पास कितने ऑप्शन बेटा, 3 4 5 6। तो ठीक है भाई, इसके पास कितने ऑप्शन है, 4। तो ये दोनों कैंसल आउट हो गया बेटा। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो 10 अपॉन 18 आएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, 5 अपॉन 9। और एक किसके इक्वल है बेटा, p बाई क्यू के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से p की वैल्यू आएगी बेटा 5 और q की वैल्यू आएगी बेटा 9। ठीक, आपसे क्या पूछा गया है, q और p की वैल्यू, q माइनस p, तो 9 माइनस 5, तो आंसर आएगा बेटा 4। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। कल बेटा हम नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, इक्वली लाइकली के साथ कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।